सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा एक सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और वो नोटिफिकेशन है आपका चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 का ये नोटिफिकेशन है और उसमें लगभग आपकी यानी कुल मिलाकर 53,749 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन आया है। अब इस विज्ञापन में क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती जब आती है तो ज्यादातर अभ्यर्थी वो खुश होते हैं कि भाई इतनी बड़ी भर्ती में अपने को जरूर मौका मिलेगा और निश्चित रूप से अपन बढ़िया तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा। लेकिन साथियों, ये भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसमें देखो ये इतनी बड़ी भर्ती आने का कारण क्या है कि पहले आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है ये बहुत ही लंबे समय के बाद आई है। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी मृतक राज्य जो कर्मचारी होता था उसके जो पुत्र होते थे, उसकी पत्नी होती थी, उनको ये नौकरी है वो दे दी जाती थी। एलडीसी की और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है वो अनुकंपा भर्ती के आधार पर ही होती थी। लेकिन इस बार ये बड़ी भर्ती आई है तो इसमें क्या है कि जिसके पास योग्यताएं बड़ी है, जिसने बीएड कर ली, एमए कर ली, एमकॉम कर ली, एमएससी कर ली, उन साथियों के मध्य एक डाउट है क्या उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए। तो साथियों, निश्चित रूप से अगर आप इस पोस्ट से बड़ी किसी पोस्ट पे लगे हुए, जैसे आप 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, तो नॉर्मली आपको भाई पढ़े लिखे विद्वान है, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप बेरोजगार हो और इस महंगाई के दौर में जब आपको एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको अपना जो भी विचार है उसको त्याग के ये फॉर्म भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है और इस बड़ी भर्ती में क्योंकि एक बेरोजगार के लिए एक शानदार भर्ती मान सकते हैं, रोजी रोटी के लिए एक बढ़िया भर्ती अपन मान सकते हैं, क्योंकि काम है वो हर व्यक्ति करता है, कर्म है वो हर व्यक्ति करता है। उसके बाद आपके पास मौका होगा कि आप एक सरकारी छोटी नौकरी भी प्राप्त करके आगे आप अपनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को अपने को दूर करना है कि बड़ी भर्ती है, फॉर्म शुरू हो गए हैं, है ना, फॉर्म भरना है आपको। जो साथी इस जॉब को पाना चाहते हैं तो जरूर आप इसकी तैयारी करें, भरें। अब कुछ साथियों के मन में ये कंफ्यूजन है कि जब मैं बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो फॉर्म भरने की क्या आवश्यकता। सही है, जब आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म भरने की तो आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म भरो और उसके बाद आप चाहे 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते रहो। क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा 2025 में आपने देखा होगा बहुत सारी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। तो कुछ ऐसे कंफ्यूजन में है कि भाई इस एग्जाम को अपने को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्म भरना है और हो सके उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। अब देखो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कब से है? 31 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच है यह फॉर्म है भर सकते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे और इसका पाठ्यक्रम पढ़ोगे तभी तो अपन इस एग्जाम को क्वालिफाइड है वो कर पाएंगे। तो बिना सोचे समझे, क्योंकि 10th पास इसकी योग्यता रखी गई है, तो अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो भी आपको ये फॉर्म भरना। इसका बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है ना, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर। नॉर्मल इसका पाठ्यक्रम है वो दे रखा है, जिसमें आपके सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर हिंदी जरूर होती है। अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे, आपके सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, भारतीय संविधान है, सामान्य विज्ञान है, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर है और उसके बाद सामान्य गणित, टोटल 25। इस तरीके से 120 क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आने हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सारी चीज है वो इसमें शामिल रहेगी। अब क्योंकि महंगाई के इस दौर में ये जो आपकी भर्ती है वो L1 की मानी जाती है ना, L1 की मानी जाती है, जिसका जो क्राइटेरिया होता है वो आपका होता है 52 से 20,200 तक, है ना।
L1 की पोस्ट है और 20,200 तक। अब देखो इसमें जो प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन में भी आपको 12,400 रुपये वेतन मिलते हैं। तो इस महंगाई के दौर में 12,400 प्रोबेशन है वो राज्य सरकार की कोई भी भर्ती हो, चाहे आप आरएएस की तैयारी करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी एग्जाम की करो, आपको 2 साल है वो आपको परीक्षा काल में काटने होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और आपका जो प्रोबेशन 2 साल बाद है ना, 2 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें आपके जो तनख्वाह है वो 17,700 हो जाएगी, प्लस 53% आपका डीए हो जाएगा, प्लस 10% आपका एचआरए हो जाएगा, और ये मिलाकर लगभग आपकी 30,000 प्लस है वो सैलरी हो जाएगी। तो इस सैलरी को आप क्या मान सकते हो, मोटिवेशन मान सकते हो कि भाई इस सैलरी को अगर आप मोटिवेशन मान सकते हो कि भाई बढ़िया सैलरी है। और सबसे बड़ी बात है कि स्थायी नौकरी। आजकल आप देख रहे हो ना कि राज्य सरकार है वो संविदा पर भर्ती निकाल रही है। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम में संविदा पे है, पंचायत सहायक है वो संविदा पे है। इस तरीके से जो चिकित्सा विभाग है उसमें भी संविदा पे नौकरी ली जा रही है। और आपने देखा होगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल 2021 है उसमें क्या लिख रखा है कि 9 साल से उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाएगा, है ना। स्थायी नौकरी में हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, प्लस राज्य सरकार द्वारा जो डीए और एचआरए की रेट बढ़ती है वो मिलती है, जबकि संविदा कार्मिकों को इस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं मानता हूं कि संविदा से तो एक बढ़िया भर्ती हो सकती है। जो आपके पंचायत सहायक है, तो पंचायत सहायकों का क्या काम था, यही काम था जो आपके महात्मा गांधी में है, वो भी क्या करें भाई, छोटी क्लास में उसको पढ़ा रहे, तनख्वाह उनकी भी कम है। तो एक स्थायी नौकरी है, और अगर इसमें भी आप मन लगा के काम करते हो तो आगे आप बढ़िया तैयारी करके अच्छी जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस टॉपिक के अनुसार और इस सिलेबस के अनुसार आपको अपने मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, निश्चिंत होके आपको फॉर्म भरना है। जितनी तैयारी आप कर सकते हो वो आप तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन, अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में उसकी भी तैयारी करते रहो। टारगेट बड़ी का रखो, लेकिन छोटी वाली भी अपने पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर अपन इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आपके लिए शेयर किया है। निश्चित रूप से आज के सेशन को देखने के बाद जो भी साथी अभी तक मानस बना रहे थे कि फॉर्म नहीं भरना है, उनका वापस पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, फॉर्म भरेंगे और तैयारियों में भी जुटेंगे। ठीक है साथियों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।